ज्योतिषाचार्य हंसराज का नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड में गति करने वाले ग्रह नक्षत्र की ऊर्जा का अभ्यास करने वाला शास्त्र है। उस ऊर्जा का जड़ चेतन ऊपर क्या असर होगा, ये जानकर हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, ये बताने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। इस ज्योतिष शास्त्र से हम दुनिया में या ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं से आगाह हो सकते हैं। हमें संकेत मिल सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये शास्त्र के हिसाब से अभी कुछ जो चल रहा है देश और दुनिया में, वो सही नहीं चल रहा। हमारे मैदनीय ज्योतिष के हिसाब से भारत की कुंडली मकर राशि की मानी गई है और चाइना भी मकर राशि का है। इसकी वजह से आज जो होने जा रहा है या अभी होने वाला है, 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2021 के दिन जो ग्रहों का योग होने वाला है, उसमें मकर राशि यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि शनि प्रधान राशि में कुल 7 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और प्लूटो। प्लूटो और शनि का योग मकर राशि में सबसे ज़्यादा घातक माना गया है। आज से 59 साल पहला यानी कि 1962 5 फरवरी 1962 के दिन ऐसा ही एक योग हुआ था। उस समय मकर राशि में कुल 8 ग्रह इकट्ठे हुए थे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु, ये 8 ग्रह मकर राशि में थे। और 1962 में जो हुआ था उसका परिणाम हमने देखा है। भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की वजह से हमें क्या सहन करना पड़ा था, इसकी वजह से देश और दुनिया में कैसी समस्याएं आई थी, क्या क्या घटनाओं घटी थी, वो देश और दुनिया जानती है। ऐसी ही घटना या ऐसा ही योग फिर से परिवर्तन हो रहा है। ऐसा बहुत रेयर बनता है, एक साथ एक राशि में 8 या 9 ग्रह इकट्ठे होने, उसे गोल योग कहते हैं या युग योग कहते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कम बनता है कि उस समय 1962 में मकर राशि में कुल 8 ग्रह इकट्ठे हुए थे, उसे गोल योग कहा गया है। गोल योग का परिणाम शुभ नहीं माना गया। उससे ऐसे परिणाम आते हैं जिससे पूरे देश और दुनिया को सहन करना पड़ता है। अप्रिय घटनाओं घटती है। इसी घटनाओं जिस घटनाओं से अर्थव्यवस्था ऊपर असर होती है, लोगों के मानस संकुचित हो जाते हैं या स्वार्थी बन जाते हैं। राजनेताओं और प्रजा के बीच में वहम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से अविश्वास पैदा होता है। और राष्ट्र भावना जो होती है वो स्वार्थी लोगों के हाथ में आ जाती है, जिसकी वजह से देश का सबसे ज़्यादा अहित होता है। ये जो घटना घटने जा रही है फरवरी 2021 के दिन, वो हमारे लिए शुभ नहीं है। क्योंकि हमारी राशि मकर बताई गई है मैदनीय ज्योतिष के हिसाब से। इस वजह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी इस राशि में आ रहे हैं। इस सब देशों को इस ग्रह के योग से नुकसान होने वाला है। और प्रथम हरोल के जो राजनेता हैं या उद्योगपतियों हैं या बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, ऐसे लोगों पर घात है। हमारे प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये योग 4थे भाव में हो रहा है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। राहुल गांधी की कुंडली में ये योग 8 भाव में हो रहा है, 8वें भाव में। ये योग उनके लिए भी बहुत घातक है। और भारत की आज़ाद स्वतंत्र भारत की कुंडली में ये योग भाग्य स्थान में हो रहा है, यानी कि भाग्य की हानि हो रही है। ये योग की वजह से जो देश में अभी घटनाओं घट रही हैं या चल रही है, किसान आंदोलन, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा ये मकर राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, इसकी वजह से जो असर होगी तो खेत पैदाशों पर असर होगी। खेत पैदाशों के भाव में कमी आएगी या बढ़ जाएंगी या असत पैदा होगी, उसका संग्रह होगा। किसानों पर अत्याचार होगा या मजदूर वर्ग कुचलाएगा। किसान और मजदूर वर्ग पर सबसे ज़्यादा अशुभ योग इस राशि की वजह से होगा और सबसे ज़्यादा उन्हें सहन करना पड़ेगा। वैसे राशि से हिसाब से देखेंगे तो हम मेष, सिंह, वृश्चिक, मीन और
मीन के लिए ये योग शुभ माना गया है। वृषभ, कर्क, कन्या और धन राशि के लिए ये मिश्र है। मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ये अशुभ योग माना गया है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो असर होगी तो वो होगी हमारी सेना ऊपर। हमारी जो सेना जो है वो सरहद ऊपर हमारे देश की या हमारी रक्षा कर रही है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध हो सकता है। युद्ध होने की पूरी संभावना है, उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है कि युद्ध नायक मंगल अभी इस योग में नहीं है, इस वजह से ये युद्ध लेट हो सकता है। लेकिन घोषित युद्ध की वजह और दूसरा ऐसा युद्ध होगा जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होगा। सिर्फ हमें ही नहीं और भी दूसरों को नुकसान होगा। लेकिन हमारा देश जो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देश अभी हो रहा है तो उसमें रुकावट आएगी, अर्थतंत्र में बहुत कमजोरी आएगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऊपर बहुत भार रहेगा या आतंकवादी हमला होंगे। प्रजा के जो मानस है वो मानस संकुचित और उसका चरित्र जैसे बोले मोरल वो संकुचित हो जाएगा या नीच हो जाएगा। धर्मगुरुओं की रीति रिवाज या आचरण संहिता में परिवर्तन आएगा। धर्मगुरु और धर्म स्थानों पर हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है। और देश में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कोई होगा तो वो होगी आम प्रजा। आम प्रजा में बहुत असंतोष पैदा होगा। इसकी वजह से राजनेताओं और आम प्रजाओं के बच्चे वहम पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, जिससे वजह से हुल्लड़ हो सकते हैं, तूफान हो सकता है। हड़ताल सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो हथियार है वो हड़ताल है, जो अभी भी चल रहा है किसानों की वजह से। किसान इस देश की धरोहर है और अन्नदाता है। अन्नदाताओं की हालत सबसे ज़्यादा खराब है और ये आंदोलन की वजह से देश और दुनिया में खास करके विदेशों में हमारे देश की इज्जत में बहुत गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोरल जो है, मोरल आत्मविश्वास वो कम होगा। उनके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ पीरियड चल रहा है।